देवताओं का हमारा यज्ञ होता है। चलो आइए रीति रो कोशिश की पहले से, लेकिन इस संस्कृति को बरकरार रखा हुआ है कि हमारी ये प्राचीन संस्कृति बने रहेगी और देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ जो हमारा इतिहास बना चला है, क्योंकि लोगों की आस्था इनके साथ जुड़ी है। ये इस रियासत के सबसे ये बड़े- यज्ञ तो छोटे कुंभ की तरह मान सकते हैं। जैसे महाकुंभ चल रहा है, जैसे वो 4 साल बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके लगता है, इसी प्रकार तब आए कि ये 20-30 साल के लगभग 40 साल के बाद 40 साल 60 साल। लेकिन इन जो हमारी जो हमारे देवता बोंद्रा है महाराज, इनकी एक ऐसी कला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर के पूरे वर्ल्ड में, इनकी अपनी ही पहचान है। इस तरह का आप जहाँ भी जाएंगे देखेंगे सभी देवताओं में, लेकिन इनकी जो अपनी एक सुंदरता है वो हमेशा पूरे अलग से है। और ये जो महायज्ञ होते हैं हमारे 3 देवताओं का, मंडलगढ़ का, यहाँ स्पेल वैली का और पीछे 3 महादेवताओं का बारी बारी से क्रमवार मतलब चलते रहते, कुंभ मेले की तरह ही हमारा जो एक इनके साथ एडिशन जुड़ा है वो कोटखाई का, इनका बड़े भाई बोलेंगे देवता बेंद्रा है। एक अलग से मतलब जो किसी हिमाचल प्रदेश में सिर्फ हमारे देवते के उससे इनके उनके बगैर महाराज यज्ञ नहीं करते। एक अलग से मतलब जो यहाँ नहीं है वो एक अलग से ही मतलब हमारे साथ जैसे जुड़े। आपके प्रयागराज में जैसे कुंभ लगा है, वहाँ बिना साधु संतों से कुंभ संपन्न नहीं हो सकता, वैसे ही हमारे देवते के साथ एक इसका छोटा जो भाई है उसके बगैर हमारा यज्ञ सफल संपन्न नहीं होता। जब जिस तरह आप परशुराम की बात करें, परशुराम इनके गुरु है, मतलब उनका और बिना परशुराम से महाराज जो है कदम नहीं रखता। आशीर्वाद यज्ञ सफल नहीं। एक उनको वो सबसे पहले यज्ञ में सबसे पहले उनको प्रस्थान दिया जाएगा, उसके बाद महाराज अपना अगला कार्य। जैसे यहाँ पर जो बेड़ा जी जाते हैं, जो अभी बैली क्रॉस करेंगे शाम के समय, तो उनमें वंशावनत में मतलब घर का सबसे बड़ा बेटा रहता है या सबसे बुजुर्ग, ऐसा कुछ सुना है मैंने? उनकी एक पीढ़ी है, वो बुजुर्ग ही रही है, मतलब घर का सबसे बुजुर्ग है वो ये बड़ी हुई पीढ़ी है, मतलब ऑन कंडीशन ऑफ दिस एक फैमिली है जो यंग भी रह सकता है, ऐसा उनकी कुछ फैमिली नहीं। खुद डिसाइड करती है आपस में कौन को तो ये पकड़ेगा? लगातार जो है कई पीढ़ियों से चला है, वही जैसे खानदान चला है वही लोग इसको संभालते हैं। जो इस रस्सी पर जो आदमी जाएगा, जिसका नाम आएगा, उसको देवता महाराज जैसे यज्ञ यहाँ है, 1 साल से उसकी परवरिश, उस परिवार की परवरिश जो है मंदिर कमेटी का फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे परिवार के लिए। जिस प्रकार मैंने सुना है कि पहले जो बेड़ा जाता था उसको मतलब वहीं त्याग दिया जाता था भगवान के लिए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सुना है मैंने, ऐसा नहीं। क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां फैलाई कई जाती साल हैं 100 पहले, 100 साल हाँ, पहले, कई सालों पहले 100 साल पहले हो सकता है। काफी इसके लिए जो बेड़े का जो लोगों की भ्रांतियां है, ऐसा नहीं है, बहुत सुरक्षित और बड़े इससे किया जाता है कि इसके 1 साल से लगातार इसके लिए तैयारियां शुरू होती है और हर चीज बहुत specially है। प्रॉपर्ली इसको काम आप भी देखेंगे तो आप खुद ही इसकी जानकारी लेंगे। बाकी पीछे जो लोग भ्रांतियां निकालते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का जैसे आशीर्वाद उन पर है। बहुत सी लोक कथाएं बना दी जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ बुंदेलखंड रीजन है, वहाँ पर दो लड़ाकू भाई थे, एक आल्हा और ऊदल, तो उनमें से बोला जाता है कि एक अमर थे, वो मतलब कभी मरे नहीं, मतलब उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो वो आज भी पूजा करने आते हैं मंदिर में और सुबह 4 बजे के समथिंग पूजा पाठ करते हैं और फूल वूल और दिया जला के चले जाते हैं, और जो भी उन्हें देखने की कोशिश करता है वो मृत पाया जाता है। नहीं हमारे यहाँ नहीं है मतलब हमारे यहाँ की भ्रांति है ये। तो मतलब कई लोगों ने कोशिश भी की, तो पता नहीं ऐसा कुछ हो जाता होगा, लेकिन ऐसे ही आपके यहाँ की जो लोक कथाएं है ना, लोक कथाएं इसको बड़े इसका मतलब लिखित में कोई साक्ष्य नहीं मिलता कहीं। नहीं सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो देवी देवता है, यहाँ हिमाचल देवभूमि है। देवभूमि है, और इनकी रक्षा के लिए जो भी जो हमारा बेड़ा जो चलता है हमारे वो बड़े जो सुरक्षित इससे मतलब बड़े 1 साल से इसके लिए तैयारियां की। आप जो बड़े आपने अब तक कितनी महायज्ञ देख लिए? लगभग हमने तीसरा बताऊंगा, बाकी हमारा 5वां सीनियर है। है। आप जो बोल रहे हैं, आपके जो बुंदेलखंड की बातें हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं नागालैंड में पोस्टिंग था कोहिमा में, वहाँ भी जस्ट अभी भी ऐसा ही है, सेम थिंग जो आपने बताया है, अभी वो ऐसा ही है। जो उसके महाराज के दर्शन करे जाता है वो वापस नहीं आता है। ये कोहिमा में यहाँ ऐसा नहीं बोल रहे कि 100 साल पहले उसको त्याग दिया जाता था। 100 साल तक किसी का सब लोगों को पता है, 100 साल तक ऐसा यहाँ हुआ नहीं है। लिखित में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। नहीं, कोई साक्ष्य, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। ये आपका एक मौखिक था कि भी पहले 100 साल पहले ऐसा जैसे होता था। अपन कहीं जाते हैं तो उसके बारे में पहले पता करती है कि वहाँ कैसे रहना खाना सब कुछ पता करती है। हाँ, व्यवस्था मैंने भी किया, तो उसमें बताया गया, वो यूट्यूबर कुछ भी फैला देते हैं वायरल होने के, तो उन्होंने बताया था
कि कुछ समय पहले, बहुत समय पहले उनको त्याग दिया जाता था वहीं पे। तो मैंने सोचा ऐसा होता होगा शायद, नरवली नाम की घटना पहले होती हो। ये भ्रांतियां हैं। ये भ्रांतियां हैं। ऐसा कुछ नहीं। 100 साल तक, इसलिए मैंने आपको बता दी कि 100 साल तक ऐसा हुआ नहीं है। मतलब जैसा आपको मालूम है और आपने जो जैसा घर में हुआ आपको हमारे बताया गया है, 100 साल तक इतिहास जैसे मैं भी एक मतलब ब्राह्मण फैमिली से है, जैसे जातिवाद के मामले में मैं बिल्कुल मानता नहीं जातिवाद, लेकिन मेरे घर में मेरे को सिखाया जाता है, एस्ट्रोलॉजी है, मैं घर में ही सीख गया। और थोड़े बहुत मंत्र वगैरह, ये मतलब कुछ पूजा पाठ वगैरह ये सुबह घर में करते थे सब लोग, तो मैं भी सीख गया धीरे धीरे। जो घर में परवरिश रहती है वो ये अपन सीख जाती है। तो अपने परिवार के बारे में जैसे मुझे पता चला कि हम बहुत पहले राजस्थान में एक गांव पड़ता है गोपू या शेंपू, 2 गांव पड़ती हैं, वहाँ से एमपी चले गए थे। तो उसके बाद एमपी में हम रहे, तो ये सब हमें घर वालों ने बताया, तभी तो हमें मालूम चला। ये लिखित में तो कहीं है नहीं। जैसे अपन कहीं जाते हैं, काशी जाते हैं, या हमारे यहाँ पास में वो पड़ता है एक जगह जहाँ वो गंगा जी का घाट है, तो वहाँ पे आपके पूरे परिवार के बारे में मालूम चलेगा। हाँ, पूरा खोला जाएगा कि आपकी ग्रंथि, आपके पूर्वज ये थे, ये करते थे, ये करते, तो ऐसा बताया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि मतलब पूर्वजों के बारे में कुछ जानकारी कहीं प्राप्त होती है? नहीं, वो तो रखते हैं। अब उस तरह की जानकारी हमारे को नहीं कोई ऐसा कोई लिखित में है नहीं हमारे। तो हमारे देवता महाराज की दृष्टि है, रखते हैं पर ध्यान नहीं उसका जो जानकारी सूरी बनी रखते है, हैं। वो सारी जहाँ जहाँ जैसे हमारा देवता बोल रहा है या विश्व देवता है या अपना चक्रवर्ती देवता है, उनके जो कमेटी के जो मेंबर होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके पास पूरा इसका डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। कब क्या होता है, कब क्या होता, पुराना इतिहास सारा मिल जाएगा कि पुराने इतिहास में यहाँ पर ऐसा ऐसा हो। पुराने इतिहास से तो हम लोग चल रहे हैं, हमको जानकारी वहीं से तो मिल रही है कि आज ऐसा था, परसों ऐसा हुआ था, वहीं से हमारे को जो है ये जानकारी हमारे को वहीं से प्राप्त है। बाकी जहाँ तक आप इसलिए की बात, वो हमारा सारा जो है, जो अपना हरिद्वार में जब उस तरह का ये हाँ, जैसे आपका हरिद्वार में, ऐसे हमारा सोरो नाम की जगह, हरिद्वार में आपको सब कुछ ये सारी चीजें कई 100 साल हो गए। बाकी इनकी जानकारी जो हमारे को जानकारी है, देवी देवताओं की स्थिति, वो सारे मंदिर में ही मिलेगी देवताओं। अब इसके बाद ये यज्ञ कब होगा, मतलब कितने साल बाद होगा? ये लगभग यहाँ तो 40 यहाँ तो 40 साल बाद होगा, लेकिन इसके बाद किस गांव में होगा और कितने समय बाद बाद? जो अगला है मेरे ख्याल में पहले का इसका लगभग 8-10 साल तो पुजारली में। अब उनका जो टाइम पीरियड है, कम से कम 40 साल, कम से कम आप मानो 50 साल भी लग सकती है, 60 साल भी लग सकती है। हमारा जो पहले 2005 में हुआ था, उस बोलते हैं कि हमारे जो बोलते कि 70-75 साल के बाद, मतलब कोई मुहूर्त और एक विशेष समय निकलता होगा। परिस्थिति को देखते हुए, मतलब ये डिसाइड करती है ये वहाँ की कमेटी होगी, वहाँ का जो हमारे जैसे 5 नंबरदारी है, तो इस तरह के मतलब आयोजन के लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। हर गांव का मतलब एक परिस्थितियों को देखते हुए और फिर एक प्राचीन संस्कृति को बरकरार हमारे देवते महाराज के जो टोटल जो गाँव पड़ते हैं 47 गाँव है, 10 पंचायत है। 10 पंचायत में हमारे सबसे बड़ी नंबरदारी का महाराज जिनके साथ 47 गाँव सबसे बड़ा मतलब हमारे ये सबसे बड़ा देवता, मतलब समझो कि पब्लिक इस देवते के साथ सबसे ज्यादा ये किया। तो ये जो ये अभी जो आप लेने की बात करें नेक्स्ट हुंडा का मतलब अभी लोगों का वो है कि ये जो है इसी रोडू तहसील के पुजाली गांव में महेश्वर देवता महेश्वर जी करेंगे अगला। ये उससे पहले हो सकता हमारी जो क्या बोलते हैं भड़ोजी हो सकता है उसको आयोजन करें। तो ये कोई अभी फिक्स नहीं है अभी मतलब भ्रोजी का मतलब आपको समझाते हैं। भ्रोजी में तो जैसे आप आज या कल या 4था दिन हो जाएगा, वहाँ वो भ्रोजी जो है 3 दिन में मारी जाती है। उसमें जो है जो अपना जो बेड़ा चलता है जिसको हम बेड़ा बोलते हैं, वो बेड़ा उसमें एक दिन उसका लेस हो जाएगा, नहीं होगा बेड़ा नहीं होगा जिस भ्रोजी में। बाकी ऐसा ही फंक्शन सेम होगा, सही देव देवता सब आएंगे, लोग बाग सब आ जाएंगे, सिर्फ उसमें बेड़ा जो है नहीं पड़ेगा। वो भी फिक्स नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं है। अच्छा अभी जो नेक्स्ट भुंडा भी होगा उसका भी अभी कंफर्मेशन नहीं है क्या, मतलब इस तरह का हो सकता है कभी इसमें आ जाए, मतलब अभी 8-10 साल अभी नमस्ते माता जी। ये है जुबल से खड़पत्थर से धन्यवाद। चल हम तो खुद मैं जुबल खड़पत्थर से मेरे मायके वाले सब लोग धर्मेंद्र सब मतलब बड़ा है, सबसे बड़ा है। और तो हम भी यहाँ मेले देखने आए और सब मायके वाले भी मिले, देवी देवते भी मिले, बहुत अच्छे से निपट रहा है, बहुत अच्छा है। और
सबका स्वागत हो रहा बहुत अच्छी तरह से, कोई भी ये नहीं है। और सुविधा बची है, बस एक तरफ से जा रही दूसरी तरफ से आ रही, कुछ लोग किसी वजह से नहीं। हाँ, मैंने ये देखा है कि जो हिमाचल गवर्नमेंट की जो बसेस है ना, वो विशेषकर से बहुत अच्छा उत्कृष्ट कार्य करती है। मैंने और भी जगह ट्रेवल